Hello everyone, let's start our class for today. Today we are going to discuss expenditure method. ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इनकम मेथड कंप्लीट किया. आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे. लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग के डाउट्स आ रहे थे इनकम मेथड को लेके, उन डाउट्स पे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला डाउट जो आप लोग को, एक्चुअली वो डाउट नहीं है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मेरे से स्किप हो गया था. दैट मीन्स कि मैंने आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन देना मैं भूल गया था, तो मैं आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग के बुक में मिल जाएगा. जो लेटेस्ट बुक है उसमें तो डेफिनेटली ये बुक ये वाला क्वेश्चन है. पिछले साल वाले बुक में पता नहीं है भी या नहीं, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया हो. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर आप लोग इसका नोट्स बना लो, मैं तो कहूंगा कि आप, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इज की कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 700, इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडी 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, जीडीपी एमपी 1500, मिक्स्ड इनकम 300, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस. अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमसे पूछा जाता था कैलकुलेट नेशनल इनकम, कि आप नेशनल इनकम फाइंड करो, या फिर कैलकुलेट जीडीपी एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एमपी, कैलकुलेट एनएनपी एफसी, कैलकुलेट एनडीपी एफसी. तो आपसे डायरेक्टली कोई एग्रीगेट पूछा जाता था कि एग्रीगेट फाइंड करके आपको बताना है, नेशनल इनकम का कोई भी एग्रीगेट. लेकिन इस बार देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है. इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सरप्लस. इस बार आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सरप्लस. और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो इनकम मेथड से जो हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करते हैं उसका एक कंपोनेंट है. 3 कंपोनेंट होते हैं, सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. तो हम लोग से ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा जा रहा है. तो फाइन, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं. आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ठीक, तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस कौन सा मेथड है, ये इनकम मेथड है. कैसे पता चला कि ये इनकम मेथड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है. इसका मतलब ऑब्वियसली इनकम मेथड का कंपोनेंट दिया हुआ है. मिक्स्ड इनकम किसका कंपोनेंट है, इनकम मेथड का है. इसका मतलब कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है. चलिए ठीक है, हम लोगों ने इनकम मेथड में क्या सीखा है. हम लोगों ने इनकम मेथड में सीखा है कि एनडीपीएफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. राइट एवरीवन, कि इन 3 कंपोनेंट को हम लोग ऐड करते हैं और एनडीपीएफसी पता कर लेते हैं. ठीक, तो अच्छा, हम लोग को इस बार क्या पता करना है, हम लोग को पता करना है ऑपरेटिंग सरप्लस. ठीक है, इस बार अपने को एनडीपीएफसी नहीं पता करना है, इस बार हम लोग को ऑपरेटिंग सरप्लस पता करना है. अगर बात ऐसा है तो एनडीपीएफसी पहले से मालूम होना चाहिए. राइट, क्योंकि एक ही चीज को तो फाइंड कर सकते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, पॉसिबल नहीं है ना. दैट मींस कि जरूर अगर आप मुझसे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को बोल रहे हो ना, तो एनडीपीएफसी बता दीजिए, सीओई बता दीजिए, एमआई मिक्स्ड इनकम बता दीजिए. अगर आप ये बता दोगे, ये बता दोगे और ये बता दोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है. हम लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है. हमारे पास सीओई 700 पता है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है
तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे हम लोग ओएस लिख देते हैं। मिक्स्ड इनकम है, पता है हम लोग को 300, तो यहाँ पे लिखते हैं 300। अच्छा, एनडीपीएफसी पता है क्या आपको? एनडीपीएफसी पता है क्या? नहीं, हम लोग को कहीं पे भी एनडीपीएफसी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनडीपीएफसी अगर पता चल जाता है तो ऑपरेटिंग सरप्लस तुरंत हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन एनडीपीएफसी कैसे पता चलेगा, राइट? तो यहां पे मैं एक वर्किंग नोट देता हूं, वर्किंग नोट, ठीक है? इसको यूज करेंगे। आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझना है, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो आपको पता करना है एनडीपीएफसी। अगर आप एनडीपीएफसी का वैल्यू पता कर लेते हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस आराम से निकल जाएगा। तो एनडीपीएफसी कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि अगर नेशनल इनकम के कोई भी एग्रीगेट आपको पता है तो आप बाकी सारे एग्रीगेट्स पता कर सकते हो। मान के चलो कि नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं। इन 8 एग्रीगेट्स में से अगर आपको एक एग्रीगेट भी पता चल गया तो बाकी के 7 एग्रीगेट आप पता कर सकते हो। ये आप लोग को मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था। तो हाँ, इस बार क्वेश्चन में देखिए, इस बार आपको एक एग्रीगेट पता है। इस बार आपको एक एग्रीगेट पता है। कौन सा एग्रीगेट? जीडीपी एमपी, है ना? आपको जीडीपी एमपी पता है। कितना है जीडीपी एमपी? जीडीपी एमपी कितना है? जीडीपी एमपी है 1500। तो एक एग्रीगेट पता चल गया। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक एग्रीगेट पता कर लोगे तो पता चल जाता है तो बाकी कोई भी एग्रीगेट आप पता कर सकते हो। तो लेट्स फाइंड जीडीपी एमपी से क्या आप एनडीपीएफसी पता कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग पता। तो एनडीपीएफसी कैसे पता करेंगे? जीडीपी एमपी के हेल्प से एनडीपीएफसी। फॉर्मूला इज, मैंने आपको सिखाया है कि देखो यहां पे क्या है? ग्रॉस। यहां पे निकालना क्या है? नेट। इसका मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं? देखो आप लोग, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं करना है। एमपी है, यहां एफसी है, राइट? तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं? माइनस एनआईटी। तो लिखते हैं यहां पे जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। एमपी से एफसी कैसे जाएंगे? माइनस एनआईटी। कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइन, अब वैल्यू पुट करते हैं। जीडीपी एमपी कितना है? 1500। जीडीपी एमपी इज 1500 माइनस डेप्रिसिएशन। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन अच्छा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, राइट? तो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में एक बात बताया था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। आप लोग जब ये क्वेश्चन बना रहे हो तो प्लीज अपने कॉपी में नोट डालिए कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 100। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस 100। और क्या माइनस करना है? माइनस करना है एनआईटी, ठीक है? एनआईटी का है, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा सॉरी, ये एनआईटी है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। ये एनआईटी है और ये आईटी है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और यहां पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो आपको पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? एनआईटी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी कितना है? दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 200। तो 200 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना है? सब्सिडी इज 50। सब्सिडी इज 50, तो माइनस 50। सो द आंसर इज 150।
ये 150 क्या आ गया, 150 आ गया हमारा एनआईटी। तो एनआईटी में लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी एमपी 1500 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी 250, दैट मींस की आंसर इज 1250। ठीक है 1250। तो एनडीपीएफसी पता चल गया ना। तो एनडीपीएफसी पता चल गया ना। तो देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने जीडीपी एमपी से पहले एनडीपीएफसी निकाल लिया 1250। अब इसको यहां पे पुट कर देते हैं 1250। क्या क्या सीखने को मिला? पहला चीज सीखने को मिला कि डेप्रिसिएशन को और एक नाम से हम लोग जानते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या सीखने को मिला? एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस करते हैं, एनआईटी आ जाता है। ठीक है तो एनडीपीएफसी 1250। आगे बढ़ते हैं। 1250 इक्वल टू 700 और 300 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। फाइन, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होगा? 1250 माइनस 1000 इट इज 250। ऑपरेटिंग सरप्लस पता चलिए। ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से क्वेश्चन लिखवा के इसका सॉल्यूशन किया है। ये टाइप जो क्वेश्चन था वो हमसे मिस हो गया था, तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसको। ठीक है नेक्स्ट, आप लोगों ने क्वेश्चंस किया है, होमवर्क किया, काफी अच्छा रिस्पांस भी आया, आप लोग से क्वेश्चन बन भी रहे हैं, इनका मेथड आपको काफी अच्छे से समझ में आया एंड आई थिंक आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो टफ चैप्टर्स है उनमें से है एक नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम जैसे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अब आपसे बनने लग गए हैं। दैट मीन्स की 12th के इकोनॉमिक्स में आप लोग के स्कोर काफी अच्छे होंगे, क्योंकि ये जब ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं दैट मीन्स की आगे भी चीजें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे आप लोग को। फाइन, हम लोग अब कुछ और डाउट्स जो आप लोग के थे, देखिए हम लोग के और कोई डाउट्स तो आप लोग ऐसे कुछ थे नहीं, लेकिन हाँ जो नए बुक है वो नए बुक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं उसको लिखवा रहा हूं कि एक पॉइंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन याद है ना, क्या होता है? ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तीन चीज है, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मैं शॉर्ट में लिखता हूं SSC, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय, कौन था? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको दे देगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, राइट? तो एम्प्लॉय दे देता है, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। आपको याद रखना है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय दिया हुआ है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन है नए वाले बुक में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग के बुक में जो भी क्वेश्चन है, किसी के पास नया बुक है, किसी के पास पुराना बुक है, जिसके पास जो भी बुक है, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम आता है आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी इनकम मेथड का सारा काम हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे हम लोगों ने इनकम मेथड देखा था, अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग इनकम मेथड स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहला बात जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये कि देखो इनकम मेथड से क्या कर रहे हैं ना, देश का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं इनकम मेथड से।
और कैसे निकाल रहे हैं? तो इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को हम लोग ऐड करके नेशनल इनकम निकाल लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं इनकम के? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, और इन तीनों को ऐड करके क्या निकाल लेंगे? नेशनल इनकम। तो देखो, जैसे हम लोगों ने इनकम मेथड में इनकम के सोर्सेज को ऐड किया नेशनल इनकम निकालने के लिए, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखो, आप नेशनल इनकम मेथड से निकालो या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो या वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आंसर आपका सेम आएगा चाहे आप नेशनल इनकम किसी भी मेथड से निकालो। और एक बात कि देखो, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर सेम आएगा, ऐसा क्यों? देखो, अगर मेरा इनकम, जो भी मैं इनकम कमा रहा हूं, वो दूसरों के लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसी बात को और एक ढंग से बोलते हैं कि मैं जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं उससे दूसरों को इनकम क्रिएट हो रहा है। मतलब कि एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरों के लिए इनकम बन जाता है, ठीक? या फिर एक आदमी का इनकम दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर है। ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मान के चलो कि आप मार्केट जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप जब मार्केट जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, मतलब कि कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, आप खरीदने के टाइम पे आप खर्च करते हो। तो खर्च जब आप करते हो तो जिसके पास भी जाके, अगर आप सब्जी वाले के पास जाके सब्जी खरीद रहे हो, तो क्या आपका क्या हो रहा है? खर्च। लेकिन एट द सेम टाइम उस सब्जी वाले का क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। तो सिमिलरली आप किसी के पास भी जाके कोई सामान खरीदते हो तो आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। एंड एट द सेम टाइम जिससे खरीद रहे हो उसका क्या हो रहा है? इनकम। तो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है तो जरूर किसी ना किसी का इनकम हो रहा है, किसी ना किसी का अगर इनकम हो रहा है तो जरूर किसी का एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। दैट मीन्स कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों साथ साथ में चलते हैं। आपको ये समझना चाहिए। एंड दिस इज द रीजन कि आप नेशनल इनकम मेथड से पता करो या एक्सपेंडिचर मेथड से पता करो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उनको ऐड करेंगे और क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। इनकम के सोर्सेज क्या थे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के भी सोर्सेज होते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड के मेनली दो सोर्स होते हैं कि आदमी अपना पैसा कहाँ खर्च करता है, आदमी एक्सपेंडिचर कहाँ करता है। तो आदमी एक्सपेंडिचर जनरली दो तरीके से करता है, जनरली बस दो ही है। पहला, या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, दूसरा या तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा या तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर दो तरीके से किया जा सकता है, या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। दोनों पे डिस्कस करते हैं। मान के चलो कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या है? मतलब कि आप खुद में आप कोई चीज का कंजम्पशन कर रहे हो। आप खाना पीना, राशन खरीदते हो, खाना पीना खरीदते हो, मार्केट जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ खाते पीते हो, दैट इज कंजम्पशन। तो आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन पे पैसे खर्च कर रहे हो। अच्छा, मैं और एक बात बोल दूं कि यहाँ पे जो मैं कंजम्पशन वर्ड बोल रहा हूं ना, तो आप कंजम्पशन का मतलब खाने पीने से ही सिर्फ मत समझिएगा। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है।
मान के चलो कि आप मार्केट जाते हो, आप एक टेलीविजन खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, या रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, या फिर आप कार खरीदते हो। क्या है ये जो आप खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, क्या ये कंजम्पशन है? जी हाँ, ये कंजम्पशन है। ठीक है, तो फिर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो, कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब आप पैसा खर्च करते हो कोई सामान को खरीदने के लिए, और वो जो सामान आप खरीद रहे हो वो आप यूज करोगे पर्सनल यूज, वो आपका फैमिली यूज है। जैसे कि आप टीवी खरीदते हो, तो टीवी आप क्यों खरीद रहे हो? घर के यूज के लिए, घर पे फैमिली यूज के लिए। आप पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीद रहे हो, खुद के यूज के लिए, तो डेट इज कंजम्पशन। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। तो देखो, कंजम्पशन बहुत सारा हो सकता है। डेट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि राशन खरीद रहे हो तो ही कंजम्पशन, या फिर आप कहीं बाहर जाके खाना पीना खा रहे हो तो ही कंजम्पशन। आप टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, डेट मीन्स आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान अगर मार्केट से खरीद रहे हो, डेट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो आपका एक्सपेंडिचर है। कुछ भी खरीद रहे हो तो खर्चा हो रहा है, और खर्चा जो हो रहा है वो किस टाइप का है? कंजम्पशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है फिर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डेट मीन्स की, देखो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप अपना पैसा कहीं खर्च कर रहे हो। क्यों खर्च कर रहे हो? पर्पस क्या है? आप उस पैसों को खर्च कर रहे हैं ताकि उन पैसों पे और ज्यादा पैसे अर्न करें। राइट, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। आप अपना पैसों को कहीं पे खर्च करते हो ताकि उन पैसों से और पैसा कमाया जा सके। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो जनरली लोग क्या करते हैं? जनरली लोग यही करते हैं अपने पैसों से। मान के चलो, आप अपने पैसों को क्या करते हो, या आपके पेरेंट्स, आपके पापा क्या करते हैं पैसों से? या तो वो कंजम्पशन करते हैं, घर के चीजों को खरीदते हैं, खाना पीने का चीजों को खरीदते हैं, पर्सनल यूज में पैसे खर्च करते हैं, या तो वो उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट मीन्स कि बैंक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बैंक में पैसों को सेव किया है। क्यों किया है? ताकि इंटरेस्ट कमा सके। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक में पैसा जमा करके रखते हो, दिस इज ऑल्सो ए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपको 8%, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो लोग अपने पैसों से क्या करते हैं? या तो वो पैसे खर्च करते हैं कंजम्पशन फॉर पर्सनल यूज, या तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यही दो तरीका है खर्च करने का। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान के चलो कि आप एक कार खरीदते हो, आप एक कार खरीद रहे हो, तो वो जो आपने कार खरीदा है वो क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? ठीक है, वो क्या है? दोनों ही है। अगर आप कार खरीद रहे हो तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ यूज। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ यूज, दैट मीन्स कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, आप उसको कैसे यूज करते हो। तो शायद आप उसको यूज कर रहे हो पर्सनल यूज कर रहे हो। मान के चलिए आपने कार खरीदा, क्यों खरीदा? पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि फैमिली यूज के लिए, कोई आना जाना, बाहर घूमना, इस चीज के लिए आपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदा है। दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने कार खरीदा है, ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक आदमी है, वो कार खरीदता है, और क्यों कार खरीद रहा है? क्योंकि वो उसको एज अ टैक्सी चला के पैसा कमाना चाहता है। जैसे कि उबेर है, ओला है, ये लोग क्या कर रहे हैं? कार खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? ताकि उन कार को चला के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाए जा सके। तो यहाँ पे जो कार खरीदा गया है वो पैसा कमाने के लिए, अर्निंग पर्पस के लिए कार खरीदा जा रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। कार अगर आपने खुद के यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए खरीदा है, तो
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम कार अगर आप कहीं पे टैक्सी के लिए या फिर भाड़े पे लगाने के लिए आप यूज कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हो, तो जो कार खरीदा है आपने वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने रेफ्रिजरेटर रेस्टोरेंट में चीजों को ठंडा करने के लिए या फिर खाने पीने को ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा है रेस्टोरेंट में, दैट मीन्स कि आप पैसे कमाने के लिए उसको यूज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जनरली हम लोग एक्सपेंडिचर कहाँ करते हैं, या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। Components of expenditure method। जैसे इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट थे, तो एक्सपेंडिचर मेथड के भी 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट मैंने अभी बोला ना, अभी 2 कंपोनेंट पे बात किया ना हम लोगों ने बोला कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकता है, या कंजम्पशन के लिए हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले लिखते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया 2। अच्छा, ये जो आपने अभी लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि हम लोग एक्सपेंडिचर 2 पर्पस पे कर रहे हैं, या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। हम लोग आते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में लिखा है FCE। ठीक है, और एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइन। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मींस कि जो पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं प्राइवेटली, दैट मीन्स अपने पर्सनल यूज के लिए, हम और आप लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हम और आप लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है।
और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट वाला एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कर रही है, इन दोनों को अलग अलग दिखा रहे हैं. सो द मेन हेडिंग इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो समझ में आ रहा है कि दैट मीन्स हम लोग और आप लोग, दैट मीन्स पब्लिक जो भी पैसा खर्च करती है अपने कंजम्पशन के लिए, दैट मीन्स की अपने राशन पानी और अपने सुविधाओं को पूरा करने के लिए, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, जो भी राशन पानी हम लोग खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. लेकिन ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कहां कर रही है? गवर्नमेंट का भी फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, कहां पे हो रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, दैट मीन्स की गवर्नमेंट का जरूर कुछ न कुछ इनकम भी हो रहा होगा. गवर्नमेंट का इनकम कहां हो रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट को इनकम कहां से हो रहा है? गवर्नमेंट का इनकम होता है टैक्स से. कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, जीएसटी और डिफरेंट टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पैसा कमा रही है. तो गवर्नमेंट अगर पैसा कमा रही है तो गवर्नमेंट पैसा खर्च भी कर रही है. कहां पैसा खर्च कर रही है? हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए. हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए हर एरिया में पुलिस कांस्टेबल्स, टेक्निक्स की एक पुलिस स्टेशन है. हमारे और आपके फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेज, ये लोग हैं. हमारे और आपके लिए हर एरिया में एमपी, एमएलए और हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग हमारे लिए है. दैट मीन्स कि पूरे देश को चलाने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलए ये लोग चाहिए. तो इन लोग का जो सैलरी पे होता है, कौन पे कर रहा है इन लोग का सैलरी? गवर्नमेंट पे कर रही है, राइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लोग का जो भी सैलरी पे हो रहा है वो किसका खर्चा है? वो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. और गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च कर रही है? गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर्स है, इन लोग को जो भी गोली, बंदूक और दिया जाता है, ये सारी चीजें, तो उसका खर्चा कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रही है. गवर्नमेंट हर एरिया में डेवलपमेंट करवा रही है. दैट मीन्स कि हर एरिया में रोड्स बनवा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स, हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स होता है. फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज, ये सारा कुछ. तो ये सब खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है. किसके लिए? ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पाए. तो ये जो भी डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. तो मेरा कहना है कि जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन पे, वैसे ही गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है कंजम्पशन पे. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे दोनों को अलग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है. एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे. ठीक है, अभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया. ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया है. तो देखो, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि पैसा कमाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया ताकि पैसों पे पैसा कमा सके. तो दैट इज इन्वेस्टमेंट. मान के चलो एक एग्जांपल से कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने पैसे खर्च किए, राइट. तो जो भी पैसा खर्च हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा? कि वो दो जगह पे हुआ होगा. मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूं, मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए. तो मैंने पैसा खर्च किया, 10 लाख रुपए मैंने खर्च किए बिजनेस को स्टार्ट करने में. तो ये भी तो एक एक्सपेंडिचर है, राइट. ये भी एक एक्सपेंडिचर है. मैं 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं बिजनेस स्टार्ट करने में.
चलो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, किस चीज का, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ कपड़े का, क्लॉथ्स का, ठीक है। तो अगर मैं क्लॉथ्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, तो दो जगह पे पैसे खर्च हो सकते हैं। एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो अगेन हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स जो खर्चा किया है, वो ऐसे चीजों को खरीदने में खर्च किया है जो लंबे टाइम तक आप यूज करोगे। जैसे कि आप नॉन करेंट एसेट्स को खरीदने में यूज कर रहे हो, नॉन करेंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स, आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कार खरीदा, मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा, ये सारी चीजों को अगर आप खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हो तो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ये लंबे टाइम तक के लिए आपने पैसा खर्च किया है, आपने मशीनरी खरीदा है, प्लांट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, तो दिस इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और आप कहाँ पे पैसा खर्च कर सकते हो, 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, 10 लाख का मैंने खर्चा किया है, तो उसमें से मान के चलते 6 लाख रुपया, या मैं चलो मान के चलते 7 लाख रुपया मैंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और 3 लाख रुपए मैंने कॉटन खरीदने में, क्योंकि अगर मुझे कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे कॉटन चाहिए, ठीक है। तो कॉटन में भी तो कॉटन क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपको बात समझ में आ रहा है ना कि दो टाइप का खर्चा हो सकता है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का हो सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी बातें समझ में आ रही होगी आपको कि एक्सपेंडिचर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। दो सोर्स हमने पढ़ा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन दो टाइप का हो सकता है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट के भी काफी खर्चे होते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, अच्छे से वो काफी पैसे खर्च करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एमपी, एमएलए, इन लोगों को पेमेंट, फिर हर एरिया में पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज, और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स, इन लोगों को जो पेमेंट जा रहा है वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एक टाइप का गवर्नमेंट का, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान के चलो कि गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, जहां पे अच्छा स्ट्रीट लाइट्स जो भी गवर्नमेंट ने लगवाया उसका बिजली बिल कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है, तो ये उसका क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो ये सब एग्जांपल है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। जैसे हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वैसे गवर्नमेंट का भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि नॉन करेंट एसेट्स को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि करेंट एसेट्स को खरीदने के लिए, करेंट एसेट्स का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक, इन चीजों को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, चेंज इन स्टॉक। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि कितना का स्टॉक में चेंज आया है करंट ईयर में। अच्छा, मान के चलो एक एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक 10,000 10,000 था,
और साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000। ठीक है, तो साल की शुरुआत में स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास स्टॉक रॉ मटेरियल्स का 10,000। ठीक है, और साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 45,000। तो इस साल मैंने कितना का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि इस साल मैंने करंट एसेट्स दैट मीन्स की इन्वेंट्री, दैट मीन्स की इन्वेंट्री का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल्स या फिर स्टॉक। तो मैंने इन्वेंट्री या फिर स्टॉक को खरीदने में कितना का इन्वेस्टमेंट किया इस करंट ईयर में। देखो 10,000 पहले था और अब साल के एंड में कितना है मेरे पास 45,000। लेकिन इस 45,000 में 10,000 तो पहले से था ही। साल की शुरुआत में 10,000 रुपया तो मेरे पास पहले से था ही। 10,000 का इन्वेंट्री स्टॉक मेरे पास पहले से था और साल के एंड में 45,000 हो गया है। इसका मतलब मैंने इस साल कितना स्टॉक खरीदा, इन्वेंट्री खरीदा 35,000 का। मैंने इस साल कितना इन्वेंट्री खरीदा 35,000 का, क्योंकि 10,000 पहले से था और इस साल 35,000 जरूर खरीदा होगा, तभी तो 45,000 साल के एंड में हमारे पास इन्वेंट्री है। तो चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 45,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000। तो 45,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 35,000। दिस इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का आप यहां पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि चेंज इन स्टॉक दैट मीन्स की डेल्टा स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अभी बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग एक्सपेंडिचर कहां कर सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। और कैसे निकालेंगे कि इस साल मैंने कितना का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना भी है आपका 45,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसमें माइनस कर दीजिए जो स्टॉक आपके पास पहले से था, ओपनिंग स्टॉक 10,000 आपके पास पहले से था और साल के एंड में 45,000 है। इसका मतलब आपने इस करंट ईयर में 35,000 का इन्वेंट्री खरीदा, इन्वेंट्री को खरीदने में पैसा खर्च किया, दैट मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया। तो देखो आदमी का खर्चा या तो कंजम्पशन पे हो रहा है या तो इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है। इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है या तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके और भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अभी इसका और भी कंपोनेंट है। ये जो आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देख रहे हो ना, कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है। अगर ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो इन दैट केस आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? इसके सब कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है इसके सब कंपोनेंट्स? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पहला बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहला। दूसरा गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बी। तीसरा
रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं होगा। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको इसके सब कंपोनेंट्स ढूंढने हैं। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। अभी इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। देखिए कि जिस तरीके से फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोग और आप लोग करते हैं, और एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन का मतलब होता है जो टाइम टू टाइम होता रहता है, हर महीने हर साल कुछ न कुछ खर्चा होता रहता है। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, स्पेशली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आप एक बार वन टाइम करते हो। तो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने भी डिस्कस किया, जो एक बार में बहुत बड़ा खर्चा है जिसका फायदा आपको 4 साल 5 साल 10 साल तक मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा टाइप क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको क्या 4 साल 10 साल तक मिलता है। मान के चलो मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मैं कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, राइट। मान के चलो मैं कपड़े बेचता हूँ, तो जो कपड़े मैंने इस साल खरीदा है बेचने के लिए, क्या वो 10 साल तक मैं स्टॉक में रखूंगा? ऑब्वियसली नहीं। ये कपड़े फटाफट बिक जाते हैं। मतलब कि हर 2-3 महीने में मैं कपड़े लाता हूँ, बेचता हूँ, फिर लाता हूँ, बेचता हूँ, लाता हूँ, बेचता हूँ, तो ये बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने एक बार किया और इसका फायदा आपको 5 साल 10 साल तक मिलता रहेगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप बिजनेस में जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, टेक्सटाइल का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इस 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपया मैंने प्लांट मशीनरी को खरीदने में खर्च किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। तो ये क्या है, हो गया मेरा, ये हो गया मेरा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये हो गया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और 3 लाख रुपया मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदने में खर्च किया, डेट मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखो, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो आम पब्लिक, डेट मीन्स की जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसका है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। दूसरा है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, वैसे ही गवर्नमेंट भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डैम्स, ब्रिज, ये सारी चीजें बनवाया, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया, तो इसका फायदा तो 10 साल तक मिलेगा, 15 साल 20 साल। फॉर एग्जाम्पल कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाया, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बन के तैयार हो चुका है, उसका फायदा तो आपको 5 साल 10 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट पेमेंट करती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, उनको हर महीने पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। डॉक्टर्स को, पुलिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो भी पेमेंट हो रहा है, वो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है। लेकिन उस हॉस्पिटल को बनाने में, या बड़े से स्कूल को बनाने में, या डैम या ब्रिज, इन सब चीजों को बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में
गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने भी काफी बड़ा बड़ा खर्च किया है, तो दैट इज गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड का मतलब है कि जो हम लोग हाउस होल्ड लोग हैं, दैट मीन्स की जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, हम लोग पब्लिक लोग क्या करता है कि अपना अपना घर बनवाते हैं हम लोग, तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड वो भी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो इन दैट मीन्स कि हम लोगों ने ये सीखा कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, इन तीनों को ऐड करके हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता चलेगा। देखो यहां पे ना काफी कुछ कंपोनेंट्स आ चुके हैं और इसी के कारण से एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, पहले इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, दोनों को माइनस करके चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर इसको बाकी के कंपोनेंट्स दैट मीन्स की फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक कंपोनेंट, इन तीनों को ऐड करके तब हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम पता चलेगा। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं। ये हमारा पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, आते हैं तीसरे कंपोनेंट में। तीसरा कंपोनेंट है हमारा खर्चा और एक जगह होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो और एक जगह पे होता है। हमारा एक्सपेंडिचर होता है एक्सपोर्ट या फिर हम लोग कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट ये तीसरा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का। अच्छा, आप लोग को पहला दो कंपोनेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही करने में एक्सपेंडिचर होता है और ये दोनों सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर है। हम जब इनको ऐड करेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगा। तीसरा कंपोनेंट आपको याद रखना है कि इसमें हम लोग नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं। दैट मीन्स की एक्सपेंडिचर मेथड के तीन कंपोनेंट हो गए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। और एक बात कि नेट एक्सपोर्ट काफी बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है। इन दैट केस आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा और नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आपका नेट एक्सपोर्ट पता चल जाएगा। तो मैं एक बार समराइज करता हूं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहला कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। काफी बार क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पता करना है। दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पता करोगे। फिर आप इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता कर लोगे, जो कि दूसरा कंपोनेंट हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है, आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके पता करना होता है नेट एक्सपोर्ट। जब आप ये सारा कंपोनेंट आप समझ रहे हो, जब ये सब कुछ कर लोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है, ये तीनों कंपोनेंट को ऐड करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने सीखा है कि इनकम मेथड प्रोवाइड्स इनकम मेथड, दैट मीन्स कि नेशनल इनकम जब आप इनकम मेथड से पता करते हो तो आपको इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है? इनकम मेथड आपको प्रोवाइड करता है NDPFC, ठीक है, NDPFC। वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड आपको अलग एग्रीगेट प्रोवाइड करता है। इनकम मेथड NDPFC प्रोवाइड करता है, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड GDPMP प्रोवाइड करता है। तो आप लोग अपने कॉपी में ये सारा नोट लेने के बाद आप अपने कॉपी के नीचे लिखो कि एक्सपेंडिचर मेथड प्रोवाइड्स एक्सपेंडिचर मेथड प्रोवाइड्स GDPMP। एक्सपेंडिचर मेथड प्रोवाइड्स GDPMP, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड के सारे थ्योरेटिकल पार्ट और इसके सारे कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स और हर चीज का मतलब समझ लिया है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या प्रोवाइड्स करता है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।